हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए हम कुछ बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं ये फिर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो हम बात करना चाहते हैं वो हम बात करते हैं। दोस्तों, जो हम महसूस करते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं, या जो हम स्वाभाविक या ऑटोमेटिक या संगत या साथ के रूप में स्वीकार करते हैं या करते रहते हैं या महसूस करते रहते हैं, वो सब हमारे दिमाग में जाता रहता है। तो दिमाग उस पर दो तरह से कार्य करता है। या तो उसके अकॉर्डिंग इमेज करता है, कल्पना करता है, या उसके अकॉर्डिंग विचार जनरेट करता है, क्रिएट करता है, डेवलप करता है। अर्थात जो हम महसूस करते हैं या स्वीकार करते हैं, नियंत्रित या अनियंत्रित या स्वाभाविक रूप में, दिमाग पहले उस पर विचार करता है या बिना विचार किए ही कल्पना क्रिएट करता है, या विचार या ऑप्शन जनरेट या क्रिएट करने लगता है। तो हमारा पहला आउटपुट इंटरनल रूप में होता है। फिर हम इन्हें भी स्वीकार या एक्सेप्ट करते हैं। दिमाग फिर उन पर भी विचार जनरेट करने लगता है या कल्पना जनरेट या क्रिएट करने लगता है। इस प्रकार से पहला आउटपुट इंटरनल होता है। पहला आउटपुट इंटरनल होता है, जो कि दिमाग, अर्थात जो कुछ भी हम महसूस करते हैं या जो कुछ भी हम स्वीकार करते हैं, नियंत्रित करते हैं, चाहे वह विचारों के रूप में हो, संगति के रूप में हो, या ऑटोमेटिक रूप से हमारे दिमाग में वो सब जाता रहता है। अब उस पर दिमाग दो तरीके से कार्य करता है। या तो उस पर विचार जनरेट करता है, या फिर उसकी कल्पना करता है, और ये सब करता अपने पिछले स्टोर के आधार पर, अर्थात याददाश्त के आधार पर, भंडारण के आधार पर। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम चरण में कार्य हम इंटरनल रूप में करते हैं। अब ये यदि हमारा दिमाग जितना शक्तिशाली होता है, ये जिस प्रकार का बन जाता है उस प्रकार से वो कार्य करने लगता है। इसलिए प्रथम वर्ग हमारा इंटरनल होता है। यह पहला आउटपुट हमारा इंटरनल होता है। अब आउटपुट विचार के रूप में, अब यह चीज़ जो आउटपुट आता है वो सबसे पहले विचार के रूप में आता है, इंटरनल रूप में, या कल्पना के रूप में, इमेज के रूप में, भावना के रूप में, संवेदना के रूप में, ये सब इंटरनल रूप में आता है। उसके बाद में एक्सटर्नल रूप में जो आउटपुट आता है वो विचार के रूप में आता है, क्रिया के रूप में आता है, एक्शन के रूप में आता है, प्रतिक्रिया के रूप में आता है, कार्य के रूप में आता है, या फिर सिलेक्शन या रिजेक्शन के रूप में आता है। और इससे फिर परिणाम आता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो कुछ भी इनपुट हमारे दिमाग में जाता है, उसके जो कुछ भी हम स्वीकार करते हैं, चाहे ऑटोमेटिक रूप से, चाहे जो कुछ, दिमाग उस पर 24 आवर्स कार्य करता है। हम 24 आवर्स से नहीं कार्य करते हैं, अर्थात शरीर का अन्य भाग 24 आवर्स कार्य नहीं करता है, लेकिन दिमाग है, हार्ट है, ये सब 24 आवर्स कार्य करने वाले हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो दिमाग प्रथम चरण में विचार के रूप में या वह कल्पना के रूप में आउटपुट जनरेट करता है। फिर उसको हम स्वीकार करते हैं या उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और फिर जो हम स्वीकार करते हैं या जो रिजेक्ट करते हैं उसके आधार पर दिमाग पुनः कार्य करने लगता है। इस तरीके से लेयरों में, मल्टीप्लाई रूप में दिमाग हमारा कार्य करता है। उसके आधार पर ये तो इंटरनल हुआ, इंटरनल रूप में ये सब क्रिया होती रहती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल रूप में जो हमारा आउटपुट आता है, अब जैसे मान लीजिए जो कुछ भी हम कह रहे हैं, चाहे बोल करके या लिख करके, ये सब हमारा आउटपुट विचार के रूप में आ रहा है। तथा फिर कुछ विचार के रूप में आ जाता है आउटपुट,
कुछ कुछ क्रियाओं के रूप में आ जाता है आउटपुट, और कुछ प्रतिक्रिया के रूप में आ जाता है, और क्रिया फिर एक्शन के रूप में आउटपुट आ जाता है, प्लानिंग के रूप में आउटपुट आ जाता है, कार्य के रूप में हमारा आउटपुट आ जाता है, और वो फिर परिणाम के रूप में आउटपुट आता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आइडिया के बारे में हमने बात की, तो अर्थात जब कोई मेन आइडिया, हम किसी आइडिया को हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो मेन आइडिया हो जाता है, और उसके बाद में फिर हमारे दिमाग उस पर हेल्पिंग आइडिया, कंप्लीमेंट आइडिया या विचार जनरेट करने लगता है, उसी के अनुसार कल्पना क्रिएट करने लगता है। तो हम या तो ये करते हैं, किसी विचार पर कार्य करते हैं, या फिर किसी विचार के अनुसार हम कार्य करते हैं, कल्पना करने लगते हैं, या किसी संवेदना के आधार पर, किसी फीलिंग्स के आधार पर भी विचार जनरेट कर लेते हैं, कल्पना करने लगते हैं। इसलिए यह एक इमेजिनेशंस होता है। अब जो मान लिया आइडिया आया, ठीक है, आइडिया आया तो या तो हम आइडिया पर कार्य करते हैं, या फिर आइडिया के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। यह आउटपुट देने के लिए तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। नमस्कार, धन्यवाद।